देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो माया है ना, अकल से पैदल है। पर वो अकल से पैदल है तभी ही शादी ओम की ईशा के साथ हो सकती है। क्योंकि यार गायत्री चाहती नहीं है कि शादी हो। पर आज के एपिसोड में स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं एंजॉय कर रहा था आज। मतलब मैं जब चालू किया वीडियो तो एक तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। इमोशनल जो विदाई वाले सीन थे, ये वो देख के मैं अपनी खुद की बेटी के बारे में सोच रहा था कि ये दिन मेरा भी आएगा जिस दिन मैं रहूंगा। तो मैं शादी का एंजॉय कर रहा था। मैं बोला चलो हो जाने दो शादी, कोई दिक्कत नहीं है। साला मैं भूल गया कि ओम जेल से बाहर आ चुका है। शादी में गायत्री भी जो चाहती है शादी ना हो, तो फिर ये शादी टूटेगी कैसे? क्योंकि अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंड तक तो मंगलसूत्र तक बात पहुंच गई थी, फेरे भी शुरू होने वाले थे। फिर क्यों शादी टूटी? चलो बताता हूँ। क्योंकि माया गदी है इसके लिए, और माया गदी है तभी ओम की शादी होगी। चलो देखो, अब बात करते हैं सीधा उसकी। जरा सोच के मुझे लगा चोरी होंगे पैसा उसका, पर पैसा चोरी नहीं हुआ। वो सही सलामत आधी रात को सोने की दुकान पे गया, गहने बनवाए। गहने बनवा कर सुबह घर पे लौटा, जहां ईशा इंतजार कर रही थी। पापा को गले लगा, अब ठीक तो? बोला मैं ठीक हूँ, सही सलामत हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। बड़ी आशु बाशु पहुंचो और जल्दी से तैयार हो। जो वादा किया था वो पूरा किया और सब कुछ लेकर आया हूँ। चलो तैयार हो जाओ। फिर उसकी बेटी तैयार हुई। थोड़ा सा टेंशन में तो ठीक है, पापा कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं और मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। फिर जैसे ही बाहर निकले तो थोड़ा इमोशनल सीन था। वो दंगल का गाना बज रहा था, नैना। वो गाना सारा कभी भी सुनता हूँ ना, मेरे आंखों में से आंसू आ ही जाते हैं। फिर उसके बाप ने एक फ्रेम रखी और जिसमें बोला कि तुम इसमें कदम अपने रखकर फ्रेम पे रखो, ताकि तुम इस घर से भले किसी और घर पे चली जाओगी, इस घर में तुम्हारी याद हमेशा रहेगी। तुम हमारा गर्व हो, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। अब किसी और के घर की लक्ष्मी बनना चाहती हो? तुम्हारे आने से मेरे भाग्य खुल गए थे। चाहता हूं कि वो महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारे आने के प्रेजेंट यहाँ पे महसूस हो। हमको लगे कि ईशा कहीं नहीं गई है। तो बस वो एक ऐसे इमोशनल सीन थे और बैकग्राउंड में गाने भी ऐसे बज रहे थे ना। आप एंजॉय करते रहोगे और उस पल को एंजॉय करोगे, देखोगे और रो पड़ोगे अगर आपके घर पे भी बेटी है और आप एक बाप हो तो। उसकी विदाई की, फिर उसकी बेटी ने बोला कि मेरे पास क्या रहेगा फिर? तो बेटी ने पल्लू ढका अपने सर पे येलो कलर का और बोला कि बाप को कि आप अब इसमें हाथ डुबोएं और मेरे सर पे आशीर्वाद दें दोनों हाथों से, ताकि ये दोनों हाथ के आशीर्वाद मेरे पास संभल के रहेंगे। तो बाप ने भी इमोशनली उसमें हाथ डाले, वो रखा। मतलब लिटरली वो बेस्ट मोमेंट था आज के एपिसोड का, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये सब चीजें हुई, ये लोग निकले शादी के लिए, वहां पे पहुंचे हॉल पे क्योंकि टाइम बहुत कम है। और सारी रस्में शुरू हो गई। दूल्हे की एंट्री हुई, दुल्हन की एंट्री हुई, दोनों मंडप में बैठे। पर इससे पहले भी कुछ हुआ था, वो बता देता हूँ अब। सबसे पहले हुआ ओम की बात। जहां वो जेल में था, उसका भाई आया, बोला मुझे क्या कर दियो तुम? बोला सॉरी भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। फिर दोनों सेंटी हो गए, रोने लगे। फिर बोला कि बंदोबस्त करते हैं, उससे बुलाते हैं, जिसके साथ झगड़ा हुआ है सॉर्ट आउट करते हैं। पर गायत्री ने ऑलरेडी उसको फोन कर दिया था कि जा, नहीं तो वो जेल से बाहर निकल सकता था। बोला कोई समझौता नहीं होगा, इसने मुझे मारा, ये जेल के अंदर ही सड़ेगा। तो पुलिस वाले ने समझाया, देखो तुमने कंप्लेन की, हमने इसको अरेस्ट किया और इसने एक रात जेल में बिता ली, तो मेरे हिसाब से मामला खत्म कर देना चाहिए अगर सॉरी बोल रहा है तो। बोला सॉरी तो नहीं, थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लिया जाएगा। ओम को जेल से बाहर निकाला गया। और फिर जैसे वो थप्पड़ मारने गया, ओम को बोला रुक जाओ, आपने मुझे थप्पड़ मारा तभी मैं जेल में आया, और अब तब पुलिस के सामने थप्पड़ मार रहे हो, तो समझ लो मैं निकला हूं और आप अंदर जाओगे। बात को खत्म करते हैं। उसके भाई ने बोला उठक बैठक करवा लेता हूँ। कितनी, 3 थप्पड़ मारी थी, तो उठक बैठक कर ले 3 बार। तो उसने 4 बार उठक बैठक करने के लिए बोला, तो 1 2 3 के 3 के बाद वो 3:15, 3:30, 3:45, 4 गिन के 8 बार उठक बैठक करवा ली। फिर ओम भी उसकी मस्ती करते हुए निकला। बोला अब हुआ हिसाब बराबर यहाँ पे। उसके भाई ने बोला, बोला अब मेरे भाई की तरफ तूने आंख उठाकर भी देखा बेटा, तो अब तुम पे लीगली कार्रवाई होगी, वो भी तबीयत से होगी, इतना मैं मेरे जानता हूँ। और जब मैं आ गया ना अपने भाई की जान बचाने के लिए, तो तेरी जान कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे करके ये लोग निकले। वहां पे गायत्री बोले यहाँ पे ईशा की शादी के इतने करीब था, इसके गहने भी बन गए, शादी भी हो रही है, और थैंक्स टू माय पति जिसने ओम को छुड़वा दिया, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है।
फिर उसके पहले माया को कुछ वो उल्टा भटकाने गई। माया को बोला, माया जी सुनिए, मेरी डेकोरेशन और मेरे, आपको किसी ने तमीज नहीं दी? अगर कोई इंसान जा रहा हो शुभ काम के लिए तो उसे टोकना नहीं चाहिए पीछे से? तमीज ही नहीं है बिल्कुल। वो हो बोला, व्हाट हुई? कुछ बोले उससे पहले माया निकल गई अपने बेटे को देखने के लिए। अरे सुंदर लग रहा है उसकी, क्योंकि एंट्री होने वाली है। इसके बीच में कोई खास के चला गया। मैंने बोला, रुक जाओ 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद बधाई दी, पे तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। गायत्री समझ गई कि ये अंधविश्वास वाली औरत है, इसे अंधविश्वास में ही शादी तोड़वानी पड़ेगी। तो सब कुछ तो सही चल रहा था। फिर गायत्री ने अपनी ब्रेसलेट तोड़ा जो मोतियों का था और शादी के आसपास बिखो दिया ईशा के। जहाँ ईशा मंडप में बैठी और बोला अपनी बहन को कि मंगलसूत्र लेके आओ, क्योंकि मंगलसूत्र की रस्म करनी है। पहले फूलमाला की रस्म हो गई, एंट्री हो गई, अब मंगलसूत्र पहना। उसकी बहन मंगलसूत्र लेके आई और मोतियों के थ्रू उसे फिसली और थाली जो थी शगुन की जिसमें मंगलसूत्र था वो जाके हवन कुंड में गिर गया। और मंगलसूत्र जल रहा है और साथ में माया की आहुति मिल रही है, जहां माया गुस्से में आके उन दोनों का वो छूटा छेड़ा कर देती है दुपट्टों का और बोलती है अब ये शादी नहीं हो सकती। जहां गायत्री खुश हो रही है कि मेरा प्लान फाइनली काम कर गया और ईशा की शादी अब नहीं हो रही। तो ये था अंधविश्वास, ये थी माया गधी, जिसकी वजह से ये शादी टूटी। और अच्छी बात है शादी टूटी, क्योंकि होम जेल से बाहर आया तो सीधा आएगा मंडप में और बोलेगा कि मैं करूंगा ईशा के साथ शादी। तो मिलते हैं कल ओम की शादी में। जय हिंद।